ओके, सिल्वेस्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना, सिल्वेस्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सवाल है। क्या यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन दिया है 2001, फाइंड क्या करना है ए टू द पावर 100 यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम। क्या फाइंड करना है ए टू द पावर 100 यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम से इसको फाइंड करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन कैसे। देखो, टू फाइंड सॉल्यूशन, टू फाइंड ए to the power 100 using Sylvester's theorem, we first need to find the eigenvalues of A. So given matrix A, step number 1, find the eigenvalues of capital A. So देखो भी उसके लिए नहीं, जब आइगन वैल्यूज नहीं कि इसको निकालने के लिए तो उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, अदरवाइज उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखा है ऐसे, ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, मतलब दिस इज डिटर्मिनेंट। इक्वल टू करेंगे 0 तो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सही, सो डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे 2 माइनस लैम्बडा, क्योंकि ये ए माइनस लैम्बडा है, मैट्रिक्स कैसे आएगा यहाँ पे ए माइनस लैम्बडा आई, सो दैट इज इक्वल टू ए क्या है 2001 माइनस लैम्बडा आइडेंटिटी 1001, सो ये आ जाएगा 2001 माइनस लैम्बडा 00 लैम्बडा। तो ये फाइनल में आएगा ऐसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस लैम्बडा 0 माइनस 0 0 माइनस 0 और 1 माइनस लैम्बडा, इसके बाद डायरेक्टली ये आएगा। सही है, ये मैट्रिक्स ये हो गया। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या था, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा, तो दिस इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा की वैल्यू कौन सी आ गई, एक 1 आ गई एक 2 आ गई। सही है, so आइगन वैल्यूज कौन से हो गए 2 and 1, these are the आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिंस द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, मतलब क्या हो गया, सिल्वेस्टर थ्योरम फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज वी कैन अप्लाई। सो वी कैन अप्लाई सिल्वेस्टर थ्योरम फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सही, अभी देखो अप्लाई सिल्वेस्टर थ्योरम। सिल्वेस्टर थ्योरम क्या है पहले देखो, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट क्या है, तो डायरेक्टली मतलब इसको याद रखा तो भी चलेगा, इसको मतलब ये चीज ये जो है, क्योंकि दो आइगन वैल्यूज है ना इसलिए दो स्टेप आएंगे, और Z1 Z2 क्या रहेगा इसके हिसाब से, मतलब आगे दिया है दिस इज Z1 दिस इज Z2। बट देखो सिल्वेस्टर थ्योरम क्या है, फिर से एक बार देखो अप्लाई सिल्वेस्टर थ्योरम। सिल्वेस्टर थ्योरम स्टेट्स दैट फंक्शन एफ ऑफ ए मतलब ये ए टू द पावर 100 फाइंड करना है ना इस क्वेश्चन में, तो ए टू द पावर 100 को लेंगे अपन एफ ऑफ मैट्रिक्स ए विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, जो फाइंड करना है उसको अपन एफ ऑफ ए कंसीडर करेंगे। सही, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा के तक, इसमें 2 क्रॉस्ड है तो दो ही आइगन वैल्यूज रहेंगे, लेकिन ये के ऑर्डर तक लिया, मतलब लैम्बडा 1 टू लैम्बडा के। एफ ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस एज समेशन, देखो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू के, एफ ऑफ लैम्बडा है जेड आई, और जेड आई मतलब प्रोडक्ट ए माइनस लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे इक्वल टू 1 टू के, आई नॉट इक्वल टू जी, दिस इज जेड आई। इन अवर केस एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल टू क्या लेंगे, लैम्बडा टू द पावर 100, क्योंकि एफ ऑफ ए क्या है ए टू द पावर 100, तो एफ ऑफ लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा ए की जगह क्या है लैम्बडा, लैम्बडा इज द आइगन वैल्यूज। ओके, 100, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम नहीं का, कैली हैमिल्टन थ्योरम की जगह ए की जगह अपन आइगन वैल्यूज लैम्बडा पुट कर सकते हैं, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम। So we have two distinct eigen values, lambda 1 equal to 2 and lambda 2 equal to 1. So a to the power 100 फाइंड करना है, that is equal to f of a. f of a इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, lambda i, lambda i दो ही आइगन वैल्यूज है, तो f of lambda 1 z1 plus f of lambda 2 z2, हमेशा ये चीज याद रखो। ठीक है, ये फॉर्मूला f of a इक्वल टू, मतलब इतनी ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है सिल्वेस्टर थ्योरम में। कौन सा, f of a इक्वल टू f of lambda 1 z1 प्लस एफ ऑफ लैम्बडा टू Z2, जब मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, मतलब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो उस केस में और एक आएगा एफ ऑफ लैम्बडा 3 प्लस इंटू Z3, इसमें दो टर्म आगे सिर्फ 3 क्रॉस 3 आइगन, क्योंकि दो आइगन वैल्यूज है ना, 3 आइगन वैल्यूज रहते तो 3 टर्म आगे रहते, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। क्लियर, अब देख कैलकुलेट Z1 और Z2। अभी Z1 और Z2 देखो क्या है, Z1 मतलब नहीं कि यहाँ पे जो Z1 J इक्वल टू 1 टू K, मतलब Z1 देखो फॉर K इक्वल टू 2, K इक्वल टू 2 द फॉर्मूलाज आर, क्योंकि Z1 Z2 है ना, J इक्वल टू 1 टू 2, तो फॉर्मूलाज A माइनस लैम्बडा 2 I, क्योंकि J K इक्वल टू 2 द फॉर्मूला Z1 क्या हो जाएगा यहाँ पे
मतलब ये इसमें पुट कर दे, आई इक्वल टू इसमें 1 पुट करो, आई इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आई नॉट इक्वल टू जे, तो जे को यहाँ पे ये लैम्डा जे है ना, तो जे क्या लेना पड़ेगा 2। सही है, कैसे क्लियर है ना, क्योंकि आई को 1 लिया यहाँ पे, आई को 1 लिया तो यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा 2, यहाँ पे लैम्डा 1 है ना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, क्योंकि जे आई नॉट इक्वल टू जे, तो जे को 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 तक है, जे इक्वल टू 1 टू 2। सही, देन Z2, अगर यहाँ पे I को 2 लिया तो यहाँ पे J को क्या लेना पड़ेगा 1। देखो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि J I नॉट इक्वल टू J, सही है, यहाँ पे J की जगह 1 1 Z2 आ गई है। अभी Z1 और Z2 कैलकुलेट करेंगे, तो Z1 और Z2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, लैम्डा 1 के लिए अपन ने 2, लैम्डा 2 की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 1, दिस इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, मतलब दोनों न्यूमरेटर के आगे, सॉरी दोनों यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर -1 आएगा Z2 के लिए। पहले Z1 के लिए देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या आ गया 1, अभी न्यूमरेटर a माइनस लैम्डा 2 है, तो a क्या है 2001 माइनस 1 इंटू 1001, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 तो 1000, मतलब Z1 क्या आ गया 1000, ये मैट्रिक्स आ गया Z1। अभी कैलकुलेट Z2 में डिनोमिनेटर क्या है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, सो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 1, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है a माइनस लैम्डा 1 आई, तो a माइनस लैम्डा 1 आई इक्वल टू 2001 माइनस 2 1001 इक्वल टू 2 माइनस 0 0 0 1 माइनस 2 0 0 0 माइनस 1, ये आ गया Z2, मतलब Z2 क्या आ गया, मतलब Z2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, है ना, ये कैसे गया, क्योंकि ये पुट करेंगे ना, इसमें पुट किया ये -1 और ये मैट्रिक्स, तो देखो ये -1 यहाँ पे जो आ गया ना -1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन -1, ये 1 अपॉन -1, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 था, ये डिनोमिनेटर 1 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, तो -1 आ गई, तो देखो 1 अपॉन -1 और ये मैट्रिक्स ए माइनस ये न्यूमरेटर का है, तो ये 0 0 1, ये Z1 Z2 निकल गया। अभी देखो कैलकुलेट एफ ऑफ लैम्डा 1 और एफ ऑफ लैम्डा 2, अपने पास एफ ऑफ ए को क्या लिया अपन ने, एफ ऑफ ए इक्वल टू लिया अपन ने ए टू द पावर 100, है ना, तो एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू ऊपर में लिखा है लैम्डा टू द पावर 100, सही है, तो एफ ऑफ लैम्डा 1 मतलब एफ लैम्डा 1 सॉरी लैम्डा 1 टू द पावर 100, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है 2 2 टू द पावर 100, सही है, एफ ऑफ लैम्डा 1 क्या आ गया 2 टू द पावर 100 और एफ ऑफ लैम्डा 2 क्या आ गया 1 टू द पावर 100 मतलब 1। क्लियर, नाउ सब्सटीट्यूट इनटू द सिल्वेस्टर थ्योरम, सिल्वेस्टर थ्योरम मतलब कौन सा इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, ये सिल्वेस्टर थ्योरम का ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, आपको डायरेक्टली सिल्वेस्टर थ्योरम का ये इक्वेशन याद रखना, सही है। अभी देखो एफ ऑफ ए, सिल्वेस्टर थ्योरम देखो एफ ऑफ ए क्या पुट के ए टू द पावर 100 Z1 एफ ऑफ लैम्डा 1 प्लस Z2 एफ ऑफ लैम्डा 2, क्लियर, देखो अब सही है, ए टू द पावर 100 इक्वल टू 1001 2 टू द पावर 100 प्लस 0001 ये Z2 और ये एफ ऑफ लैम्डा 2 1, तो दिस इज मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 100 मल्टीप्लिकेशन करने में 2 टू द पावर 100 00001, मतलब ये आ गया 8 टू द पावर 100 इक्वल टू 2 टू द पावर 100 001, तो फाइनल आंसर क्या गया 2 टू द पावर 100 001, क्लियर, ये हो गया फाइनल आंसर किसका वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 100, यही फाइंड करना था आपको इस क्वेश्चन में यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम।